वेलकम टू द टेकिक जंक्शन। तो चलते हैं गिग्स फॉर गिग्स की वेबसाइट पे। ठीक है, ऐसे करते हुए हम लोग वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे और जैसे ही हमारा इंटरफेस खुलेगा, आपको इंटरफेस याद रखेंगे, ऐसा कुछ इंटरफेस रहेगा हमारा। और प्रैक्टिस सेक्शन क्लिक करते ही यहाँ आ जाएगा प्रॉब्लम ऑफ द डे। तो प्रॉब्लम ऑफ द डे पर क्लिक करते हम लोग पहुँच जाएंगे अपने POTT पे। और आज डेट है 27 मार्च। और आज का प्रॉब्लम में मिनिमम प्लेटफॉर्म्स पूछा कहाँ कहाँ गया है। पेटीएम, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, डी शॉ, हाई, वॉलमार्ट, एडोबी, गूगल का यहाँ पूछा गया है। और जैसा कि हमने बीच में स्ट्रिक तोड़ दी गई थी, हमारे पास 78 गिग बिट्स है। और चलिए सॉल्व प्रॉब्लम क्लिक करते ही पहुँच जाएंगे हम लोग सॉल्व प्रॉब्लम के सेक्शन पर। तो आखिर आज के प्रॉब्लम की बात करें तो क्या है कि एक रेलवे स्टेशन पर ट्रेन आती और जाती हैं। ठीक है, हर ट्रेन के अराइवल यानी आने का और डिपार्चर यानी जाने का टाइम दिया गया है। तो हमें ये फाइंड करना है कि एक टाइम पर मिनिमम कितने प्लेटफॉर्म्स की ज़रूरत पड़ेगी ताकि कोई भी ट्रेन वेट ना करे। अगर एक ट्रेन अराइव हो रही है, ठीक है, और दूसरी अभी तक डिपार्ट नहीं हुई है, तो एक एक्स्ट्रा प्लेटफॉर्म चाहिए होगा। तो सिमिलरली अगर एक टाइम पर मल्टीपल ट्रेन्स एक साथ स्टेशन पर हैं, तो उतने ही प्लेटफॉर्म चाहिए होंगे। तो हमें बस ये काउंट करना है कि एक टाइम पर मैक्सिमम कितनी ट्रेन स्टेशन पर एक साथ रह सकती हैं, जो बताएगा कि मिनिमम कितने प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ जो स्टेटमेंट लिखा है उसको पढ़ते हैं। तो क्या कि हमें एक रेलवे स्टेशन पर आने वाली ट्रेन्स की अराइवल यानी एरे जो दिया गया है, और डिपार्चर जैसे डिपार्चर ऑफ एरे टाइम्स दिया गया है। तो हमारा टास्क ये है कि मिनिमम नंबर ऑफ़ प्लेटफॉर्म्स फाइंड करने हैं ताकि कोई भी ट्रेन वेट ना करे। तो एक प्लेटफॉर्म पर एक ही टाइम पर एक ट्रेन के अराइवल और दूसरी ट्रेन के डिपार्चर के लिए यूज़ नहीं हो सकता। अगर दो ट्रेन एक साथ आती हैं या एक ट्रेन जाने से पहले दूसरी आ जाती है, तो एक्स्ट्रा प्लेटफॉर्म चाहिए होंगे। जैसे एग्जांपल में आप यहाँ देखिए, तो हमें इनपुट दिया गया है। ठीक है, अब ये इनपुट का एक अराइवल का दिया गया है, एक डिपार्चर का दिया गया है। ठीक है, अब आउटपुट कितना आएगा 3। इसका एक्सप्लेनेशन समझे तो 9:40 AM से लेकर 12 PM तक 3 ट्रेन एक साथ स्टेशन पे थी, तो मिनिमम 3 प्लेटफॉर्म्स की ज़रूरत होगी। ठीक है, और फिर हम इसकी बात करें दूसरे एग्जांपल की। तो दूसरा एग्जांपल में यहाँ अराइवल दिया, यहाँ डिपार्चर दिया, तो आउटपुट हमारा आएगा 1। ऐसा क्यों? क्योंकि हर ट्रेन अलग अलग टाइम पर आई और गई हैं, तो एक वक्त पर सिर्फ एक प्लेटफॉर्म में चाहिए होगा। अब जैसे ये वाला देखिए क्वेश्चन, तो यहाँ पर हमारा आउटपुट 3 आ रहा है। क्यों आ रहा है? कि 11 बजे से 11:30 तक 3 ट्रेन एक साथ स्टेशन पर थी, तो 3 प्लेटफॉर्म्स की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो उसी तरह से हमें यहाँ दिया गया है, ये एक नोट दिया गया है कि पहले 2 डिजिट्स यानी आवर्स 00 से लेकर 23, ठीक है, और लास्ट 2 डिजिट, ठीक है, लास्ट 2 डिजिट यानी मिनी 00 से 59 तक। ठीक है, ये दिया गया है, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो चलिए हम लोग अब कोड लिखेंगे। तो एक क्लास नामक सॉल्यूशन ऑलरेडी बनाई गई है जो फंक्शन मिनिमम प्लेटफॉर्म को कंटेन करेगी। ठीक है, तो और एक फंक्शन मिनिमम प्लेटफॉर्म डिफाइन किया गया ऑलरेडी, जो अराइवल यानी एरे और डिपार्चर यानी डिपार्चर ऑफ एरे को इनपुट लेगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि एरे को शॉर्ट करेंगे ताकि ट्रेन्स को टाइम वाइज प्रोसेस किया जा सके। तो हम लोग सीधा लिखेंगे एरे डॉट शॉर्ट, बस इतनी कहानी लिखेंगे। और फिर हम लोग डिपार्चर को भी शॉर्ट करेंगे। ठीक है, उसको भी शॉर्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि जो ट्रेन चली जाएंगी उसको पहले कंसिडर करना है, तो उसके लिए भी डेप्थ डॉट शॉर्ट लिख देंगे, सीधी बात। चलिए ये भी हो गया। अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि पॉइंटर्स, ठीक है, 4 वेरिएबल डिफाइन करने वाले हैं। ठीक है, आई और क्या जे, आई जे के और क्या एल डिफाइन कर देते हैं। ऐसा कोई इसमें है नहीं कि मैं आई जे के एल किया हूँ तो आप भी आई जे के एल करिए, आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, 0 सबको 0 इनिशियलाइज कर देता है। ठीक है, 0 इनिशियलाइज कर दिए। तो पहला क्या है, आई क्या करेगा, अराइवल एरे ट्रेवर्स करेगा, और जे क्या करेगा, डिपार्चर एरे ट्रेवर्स करेगा, और के क्या करेगा, करेंट ऑक्यूपाइड प्लेटफॉर्म्स काउंट करेगा, और एल क्या करेगा कि मैक्सिमम प्लेटफॉर्म्स जो कभी भी एक साथ चाहिए थे वो देखेगा। ठीक है, तो ये होगा। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे कि एक कंडीशन लगाएंगे यानी लूप चलाएंगे जब तक सारी ट्रेन प्रोसेस ना हो जाए। तो उसके लिए लिखेंगे वाइल आई इज लेस देन लेंथ ऑफ एरे। ठीक है, ये कर देंगे। और क्या करेंगे, एंड जे इज लेस देन लेंथ ऑफ डिपार्चर।
ठीक है, ये हो गया हमारा एक कहानी। ठीक है, और उसके अंदर हम लोग कुछ कहानी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, पहले लूप चलाएंगे जब तक सारी ट्रेन प्रोसेस ना हो जाए। यहाँ आई इज़ लेस देन इक्वल टू लेंथ ऑफ एरे एंड जे इक्वल टू लेस देन लेंथ ऑफ डिपार्चर, यानी अराइवल लिस्ट ट्रेवर्स हो रही है, इसका मतलब ये, और जे का मतलब क्या कि डिपार्चर लिस्ट ट्रेवर्स हो रही है। ठीक है, अब हम लोग इसके अंदर क्या लिखेंगे कि अगर कोई नई ट्रेन आए और एक पुरानी ट्रेन भी थक गई ना हो, ठीक है, तो एक और प्लेटफॉर्म चाहिए। ठीक है, एक और प्लेटफॉर्म चाहिए, और उसके लिए हम लोग एक कंडीशन लिखेंगे, इफ़ एरे ऑफ आई, ठीक है, एरे ऑफ आई इज लेस देन और इक्वल टू और डिपार्चर ऑफ जे। ठीक है, ये इसका मतलब ये कि अगर कोई नई ट्रेन आ रही है और एक पुरानी ट्रेन अभी तक गई ना हो, ठीक है, अभी तक गई ना हो, तो एक और प्लेटफॉर्म चाहिए, उसके लिए ये है। और फिर इसके अंदर हम लोग क्या लिखेंगे कि के को 1 से बढ़ा देंगे, क्योंकि एक और प्लेटफॉर्म ऑक्यूपाई हो गया। ठीक है, के को 1 से बढ़ा दिए, और फिर क्या करेंगे कि एल अपडेट करेंगे, जो मैक्सिमम एक साथ ऑक्यूपाइड प्लेटफॉर्म का रिकॉर्ड रखेगा। तो एल इक्वल टू मैक्स ऑफ एल और के। ठीक है, ये हो गया। और फिर क्या क्या करेंगे कि हम लोग जो नेक्स्ट अराइवल चेक करने के लिए आई बढ़ा देंगे। नेक्स्ट अराइवल चेक करना है तो आई को बढ़ाइए भाई। ठीक है, इसको भी बढ़ा दिए। अब हम लोग क्या, सारा कंडीशन अगर ट्रू रहा ठीक, वरना फॉल्स रहा तब क्या कंडीशन लगाएंगे, अगर कोई ट्रेन चली गई हो, ठीक है, यानी एरे ऑफ आई इज़ मोर देन डिपार्चर ऑफ जे, तो एक प्लेटफॉर्म खाली होगा। तो प्लेटफॉर्म काउंट करने के लिए के को 1 से घटा देंगे, क्योंकि एक ट्रेन स्टेशन से चली गई है। ठीक, माइनस इक्वल टू घटा दिए इसको। और फिर जे को क्या करेंगे कि नेक्स्ट डिपार्चर चेक करने के लिए जे बढ़ा देंगे। ठीक है, जब उसको जाने के लिए बढ़ा रहे हैं तो घटाने के लिए उसको और बढ़ाएंगे। ठीक है, और हम लोग क्या करेंगे कि लूप के बाद एल रिटर्न करेंगे, जो मिनिमम नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स बताएगा जो कभी भी एक साथ चाहिए थे। ठीक है, तो लास्ट में हम लोग अपना आंसर जो है वो रिटर्न करवा देते हैं। ठीक है, अब इसको कंपाइल एंड रन कराएंगे। तो जब कंपाइल एंड रन कराएंगे तो आई होप ये सक्सेसफुली कंपाइल हो जाएगा। ठीक है, सारे टेस्ट केस पास करते हुए। तो आई होप देखिए योर आउटपुट और एक्सपेक्टेड आउटपुट आई होप ये सेम ही रहेगा। ठीक है, तो देखते हैं, ज़्यादा ले रहा है ड्यू टू इंटरनेट स्पीड। ठीक है, तो ये आज ट्रेन वाला क्वेश्चन आज बड़ा ही मज़ेदार था। ठीक है, सॉल्व करने में मज़ा आया। ठीक है, तो सारा टेस्ट केस पास होता हुआ। ठीक है, अब हम लोग इसको जो है सबमिट करते हैं। तो जब सबमिट करेंगे तो आज की स्ट्रिक जो है वो मेंटेन रहेगी, और सारे जो सॉल्यूशंस हमारे हैं वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएंगे। सो ऐसे ही टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप वॉचिंग द टेक गिग जंक्शन। थैंक यू फॉर द वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब प्लीज़।